मेरे बच्चे, मेरे लाडले, मेरी बात ध्यान से सुनो। वीडियो आखिरी तक देखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारी तरक्की का रास्ता खुल जाए। बेटा, क्रोध एक शक्तिशाली अस्त्र है, लेकिन इसे सही दिशा में प्रयोग करना आवश्यक है। यदि यह अधर्म के विरुद्ध उठे, तो यह धर्म की रक्षा करता है। लेकिन यदि यह तुम्हारे अहंकार, लोभ या स्वार्थ से प्रेरित हो, तो यह तुम्हारा ही नाश कर देगा। जब तुम देखो कि किसी निर्दोष पर अत्याचार हो रहा है, जब अधर्म अपने चरम पर हो, जब सत्य का गला घोंटा जा रहा हो, तब तुम्हारा क्रोध आवश्यक है। तब यह कर्तव्य बन जाता है कि तुम अपने भीतर के रौद्र रूप को जागृत करो, अन्याय को समाप्त करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, क्रोध में अंधे मत बनना। जो क्रोध विवेकहीन हो जाता है, वह विनाश का द्वार खोल देता है। मां काली ने आगे कहा, देखो, सूर्य अग्नि से भरा होता है, लेकिन वह संतुलित रूप में प्रकाश और ऊर्जा देता है। यदि वह नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकता है। इसी प्रकार तुम्हारा क्रोध भी संतुलित और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। केवल वही क्रोध सार्थक है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। परंतु यदि वह क्रोध तुम्हारे व्यक्तिगत अहंकार और अपमान से उपजे, तो वह तुम्हारी आत्मा को जलाने लगेगा। मां काली की आंखों में दिव्य ज्वाला जल उठी। क्या तुमने महाभारत की कथा सुनी है? भीम ने अपने क्रोध का उपयोग अधर्म के नाश के लिए किया, लेकिन दुर्योधन ने अपने क्रोध को अपने अहंकार और लोभ में बदल दिया। परिणाम स्वरूप भीम विजयी हुए और दुर्योधन का अंत हो गया। यही सत्य है। यदि तुम्हारा क्रोध धर्म और न्याय के लिए है, तो वह तुम्हारी ढाल बनेगा। लेकिन यदि वह लोभ, स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित है, तो वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मां काली ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तुम्हारे हृदय में क्रोध उत्पन्न हो, तो पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या यह क्रोध किसी अन्याय को समाप्त करने के लिए है, या यह मेरे व्यक्तिगत अपमान, स्वार्थ या अहंकार से उपजा है? यदि उत्तर सत्य और धर्म की ओर इंगित करता है, तो अपने क्रोध को अस्त्र की तरह प्रयोग करो। लेकिन यदि यह तुम्हारे व्यक्तिगत भावनाओं से उत्पन्न हुआ है, तो इसे वहीं शांत कर दो, क्योंकि यह केवल विनाश लाएगा। मां काली की वाणी और तीव्र हो गई। क्या तुमने समुद्र को देखा है? जब वह शांत होता है, तो जीवनदायी होता है, लेकिन जब वह विकराल रूप धारण कर लेता है, तो सर्वनाश कर देता है। लेकिन ध्यान दो, समुद्र तभी उग्र होता है जब कोई प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी तभी क्रोध करना चाहिए जब अन्याय की सीमा पार हो जाए, जब अधर्म हावी हो जाए, जब निर्दोषों पर अत्याचार हो रहा हो। अन्यथा शांत रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। मां काली ने आगे कहा, देखो पुत्र, संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हें भड़काने का प्रयास करेंगे, कुछ तुम्हारे क्रोध का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहेंगे। लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि कौन सा क्रोध धर्म का है और कौन सा विनाशकारी। याद रखना, महाविनाश भी तभी उचित होता है जब वह अधर्म के विरुद्ध हो। यदि वह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए है, तो वह तुम्हारी आत्मा को अंधकार में धकेल देगा। मां काली ने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, बिजली जब गरजती है, तो वह केवल ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, वह वर्षा लाने का संकेत भी देती है। तुम्हारा क्रोध भी ऐसा ही होना चाहिए, केवल विनाशकारी नहीं, बल्कि सृजनकारी भी। संसार में शांति और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि अन्याय को देखकर तुम्हारा रक्त नहीं खौलता, तो तुम निष्क्रिय हो। लेकिन यदि तुम हर छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो। सच्चा योद्धा वह नहीं जो हर समय क्रोधित रहता है, बल्कि वह है जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है और उसे धर्म की सेवा में लगा सकता है। पुत्र, क्रोध तुम्हारी शक्ति बन सकता है यदि तुम उसे साधना सीखो। इसे अपने भीतर एक नियंत्रित अग्नि की तरह रखो, जो केवल तब प्रज्वलित हो जब संसार में अधर्म हावी हो जाए। लेकिन इसे कभी भी अपने स्वार्थ, अहंकार या व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए प्रयोग मत करना, क्योंकि वह क्रोध तुम्हें अंदर से नष्ट कर देगा। धर्म की रक्षा के लिए क्रोध उचित है, परंतु व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार के लिए क्रोध करने वाला अंततः स्वयं ही विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए
अपने भीतर की अग्नि को संतुलित रखो। अपने क्रोध को नियंत्रित करो